जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री बता रहे थे ईमानदारों का कुनबा, जिन्हें केजरीवाल बता रहे थे 67 हीरे, उन पर जब लगने लगी कोयले जैसी कालिक तो फिर लग गई नैतिक शिक्षा की क्लास। मुख्यमंत्री केजरीवाल बन गए नैतिक शिक्षा के हेडमास्टर और अपने विधायकों को ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी सिखाने लगे ईमानदारी का सबक। ऐसे में उठने लगे कई सवाल। क्या उम्मीदवारों को परख कर उनके बैकग्राउंड की अच्छी तरह पड़ताल कर टिकट बांटने का दावा फर्जी था? क्या आर्थिक अपराध के सिवाय जीवन में कुछ और भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता? क्या जितेंद्र सिंह तोमर सोमनाथ भारती पर लगे इल्जाम आसिफ खान पर लगे आरोपों से कमजोर है? क्या आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर को नैतिक शिक्षा की जरूरत नहीं? और इनसे भी बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री के खिलाफ सामने आए तथाकथित स्टिंग, जिनमें उन्हें अपने ही दल के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते सुना गया, वो वाजिब था? मुमकिन है कि लगातार गिरती पार्टी की साख ने दिल्ली सरकार को आत्मचिंतन करने का रास्ता दिखाया हो। लेकिन हम तो पूछेंगे, केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर बैठक चिंतन है या दिखावा? केजरीवाल की यह बैठक चिंतन है या दिखावा है, इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे और इसमें मेरे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति शर्मा। थोड़ी देर में प्रीति शर्मा मेनन और नलिन जी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। और हम तो पूछेंगे, मैं सबसे पहले सभी पक्षों की राय हम जानेंगे। और रामकृपाल जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एक तो केजरीवाल सामने आने के बाद उन्होंने एक बहुत कड़ा कदम दिखाया, एक जबरदस्त स्टैंड लिया। क्या आपको लगता है ये स्टैंड सही था? और उसके बाद ये नैतिक शिक्षा की जो क्लास उन्होंने आज ली है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या सचमुच चिंतन कर रहे हैं, कोई मिसाल कायम कर रहे हैं, या दिखावा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो प्राइमा फेसाई मुझे दिखा है अभी तक, कहीं न कहीं से जिस मंत्री पर एक्शन लिया गया है वो उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। तो अगर केजरीवाल कोई भी ऐसा स्टेप जिस पे कोई इस तरह के आरोप लगे हुए हैं ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही कदम उठाया है और इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। रही बात यह है कि अब उसके बाद जिस तरह से वो नैतिक शिक्षा और सारी चीज़ों का चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो इसके पहले जैसे प्रशांत भूषण ने या लोगों ने एक बात जो उठाई थी कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कहीं न कहीं गलत हो रहा है, तो अब जो ये घटनाएं आ रही हैं उस पर एक सवालिया निशान जरूर उठता है कि कहीं इंटेंशनल था या हड़बड़ी में ये जो चीजें थी। ठीक, अगर ये शुरू में किया गया ठीक, आप चलिए, आपका समय हुआ पूरा। नलिन कोहली जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नलिन जी, आज जो केजरीवाल जी ने चिंतन बैठक की है, उसे आप कुछ तो अंदाजा है कि आप क्या कहेंगे इस पर, लेकिन फिर भी क्या एक मिसाल कायम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या आप लोगों को क्या लग रहा है वो क्या कर रहे हैं? मिसाइल कायम कर रहे हैं या क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये लोगों को तय करने दीजिए। लेकिन शुरू से ही अगर आप देखें तो इनकी पार्टी जो है काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रही है। पहले तो किस प्रकार के लोग चुनाव लड़ेंगे इस पर प्रश्न हुए, इनके पार्टी के अंदर में कई सीनियर सदस्यों ने प्रश्न उठाया। उसके बाद एमएलए जो बने एक के बाद एक, किस प्रकार की उनकी हरकतें हुई हैं वो सबके सामने, कईयों पे बड़े गंभीर केसेस चल रहे हैं। अब इसमें आप इसे क्राइसिस मैनेजमेंट में हटाएं ताकि कोई दाग ना लगे या बड़े उसूलों की बात करें, ये प्रश्न उठता है। आम आदमी पार्टी ने बातें ज्यादा की हैं, काम कम किए, अपने वादों से हटे, जिसमें भ्रष्टाचार को लेके भी इनका वादा पीछे रह गया है। लोकपाल में अपने ही इंटरनल लोकपाल को हटा दिया। ठीक है, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे आपसे। आलोक जी, आपके लिए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा एक इतना बड़ा मुद्दा रहा कि सरकार चली गई, बहुत सारे आरोप लगते रहे। कम से कम केजरीवाल सामने तो आए और एक मिसाल कायम करने की कोशिश की कि अपने मंत्री को ही बाहर कर दिया, और अब सभी विधायकों को ये हिदायत दे रहे हैं कि ऐसा मत करना। आपकी राय? देखिए, मैं समझता हूँ पूरी तरह से आज जो पार्टी केजरीवाल का दिखावा था वो पूरी तरह से दिखावा समाप्त हो गया है। उनके तमाम जो कर्म रहे उनसे आप देखिए, वीआईपी कल्चर, बंगला और तमाम तरह की जो चीज़ें रही, आज सब पर यू टर्न हो गया। जहाँ तक कल का जो प्रकरण है वो अपने आप में स्वयं संदेह के घेरे में है। आपने सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए। मैं जानना चाहता हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो भी था, यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट भी था, दिल्ली पुलिस भी थी। आप एक तरफ परिवारों को बुलाकर पाठशाला लगा रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री तो भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आप पाठशाला में क्या करेंगे? आप
मैं जानना चाहता हूं, अगर आप इतने ही ईमानदार थे, क्या आपने उस मंत्री को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसको पार्टी से बाहर किया? नहीं किया। वो आज भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? अगर उसने 6 लाख रुपए लिए और आप मानते हैं लिए, ठीक, चलिए इस पर और डिटेल में बात करते हैं। अब प्रीति कुछ देर में जुड़ेंगी तो आम आदमी पार्टी का पक्ष भी उनसे जानेंगे, कुछ संपर्क नहीं हो पाया उनसे। लेकिन रामकृपाल जी, मैं आपसे यहाँ जरूर जानना चाहूंगा, आलोक जी बिल्कुल आपके बाजू में बैठे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस के लिए कैसा रहा ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या इसके बाद में कांग्रेस के ये तर्क किसी को भी हजम होंगे कि अरविंद केजरीवाल कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जब वो किसी को निकाल देते हैं? कम से कम कुछ इनिशिएट तो किया, कुछ किया तो सही। देखिए जो भी पार्टियां इस तरह से, चाहे वो नलिन जी हों या आलोक जी जो भी कह रहे हैं, एक स्वाभाविक है, देखिए लोग कहेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उस तरह की गुंजाइश, जैसे मैंने एक सवाल उठाया था कि ये एक पॉलिटिकल राइवलरी है, उसके चलते आप ये मान के चलिए कि कोई ये प्रशंसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ एज ए न्यूट्रल पर्सन कि अगर वो चाहे सारे सवाल विवादास्पद, विवादों में रहे हैं, उनके तमाम काम विवादास्पद हैं, लेकिन अगर एक गलत आदमी पकड़ा गया है, उसके खिलाफ अगर वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी हमें तारीफ उतनी करनी चाहिए। ये अलग सवाल है कि क्यों इस तरह के आदमी को लिया गया, प्रशांत भूषण और इन लोगों की बात क्यों नहीं मानी गई, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर उस आदमी की आवाज उसमें है, तो केजरीवाल ने जो एक स्टेप उठाया है वो स्वागत योग्य है। इसका क्यों स्वागत ना हो कोहली साहब? नहीं, ऐसा है, दो बातें इधर। भ्रष्टाचार की कोई भी लड़ाई लड़े, जो रामकृपाल जी कह रहे हैं वो गलत नहीं है, सही है कि कोई लड़े उसकी तारीफ ही होती है, लेकिन कौन लड़ रहा है और उसका बैकग्राउंड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि क्या ये क्राइसिस मैनेजमेंट था, एक स्टेप आगे गए कि हमारे ऊपर धब्बा ना आए, क्योंकि अभी तक लगातार आप देखिए इनके एमएलए के ऊपर में कटघरे में उतर रहे हैं। तो मैं क्राइसिस मैनेजमेंट में देखता हूं, और जो इन्होंने बातें की थी उन्हीं उसूलों पे ये खरे नहीं उतरे। इससे आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड को वाइप आउट नहीं कर सकते। फर्क इतना है, ये कदम अपने में अच्छा माना जाए, ये तो समय ही बताएगा जब सारी बातें बाहर निकलेंगी। हो सकता है अच्छा है, हो सकता है ना भी हो, इस पर हम क्या कमेंट करें। लेकिन अंततः अगर आप देखें अपने पूरे ट्रैक रिकॉर्ड पे, क्या ये उसको उसके ऊपर लिपापोती कर देंगे एक इंसिडेंट से? ये भी तो उचित नहीं होगा। आलोक जी क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपने सीबीआई को जांच दे दी, आपने विजिलेंस डिपार्टमेंट और तमाम जो थे सबको बाईपास कर दिया। ऑडियो टेप सामने अभी तक आया है, लेकिन किसी के पास है नहीं। वो ऑडियो टेप जो है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं है। मैं समझता हूं कि इन्होंने पूरी तरह से कोई ना कोई षड्यंत्र है। कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, यहाँ पूरी दाल में तो काला क्योंकि आप धुर विरोधी हैं तो आप ये बात कह देंगे। नहीं, लेकिन ये बताइए कि उन्होंने कम से कम कोई कदम तो उठाया। इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर लगे, उसके बावजूद हम देखते रहे कि बचाव बहुत लंबे समय तक होता रहा, कोई ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाया गया। इन्होंने कम से कम सामने आकर उस मंत्री को तुरंत बाहर का रास्ता तो दिखा दिया। प्रवीण जी, आप याद कीजिए पवन बंसल जी के साथ क्या हुआ, हमारे साथ अश्विनी कुमार जी के साथ क्या हुआ। आरोप लगते ही हटाया, ठीक है, जबकि वो बाद में अशोक चौहान के साथ कांग्रेस भी ये काम कर रही थी, अभी ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं तो फिर अगर केजरीवाल ने किया तो क्या गलत है? बाद में वो सब पाक साफ आए। केजरीवाल जी ने जो गलत किया वो ये किया कि बिचौलिए का नाम कल छुपाया। आज आप दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, पूरे प्रकरण प्रीति शर्मा मेनन जो कि स्पोक्स पर्सन है आपकी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, कांग्रेस का कहना है, बीजेपी का कहना है आम आदमी पार्टी का दिखावा है ये चिंतन। सबसे पहले 45 सेकंड में आप अपनी बात कहें, क्यों आप मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये नैतिक शिक्षा है जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज मीटिंग के जरिए दी है? आई थिंक ये एक चीफ मिनिस्टर का अपने कैबिनेट मिनिस्टर को सुओ मोटो खुद निकालना, ये देश के लिए ऐतिहासिक घटना है और इससे सारे ही राज्यों को और इवन केंद्रीय सरकार को सबक लेना होगा। उनको समझना होगा कि इस देश में आज पारदर्शिता से मिनिस्टर्स को काम करना पड़ेगा, वरना उनको निकाला जा सकता है। ये बहुत मुश्किल है कांग्रेस और बीजेपी को डाइजेस्ट करना, क्योंकि इतने सालों से ये लोग जिन करप्ट प्रैक्टिसेस में एकदम धंसे हुए हैं उसमें से आसानी से निकल नहीं सकते। स्वाभाविक है कि ये बौखला के अभी इस हमारी स्ट्रॉन्ग एक्ट अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसमें जरूर ये कोई षड्यंत्र दिखाएंगे, ये नेचुरल ही है। लेकिन आई थिंक जो आज हुआ है ये देश के लिए बहुत जरूरी है
अरविंद केजरीवाल ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। चलिए, और आपका ये इसकी समय तो हुआ, सबको लेकिन मैं सराहना। आप ही से आगे बात करना चाहूंगा। आलोक जी, आप जो पूछना चाहते हैं वो भी पूछिएगा। मेरे कार्टूनिस्ट मित्र हैं प्रीति, उन्होंने एक बढ़िया कमेंट दिया है, इसको कार्टून की तरह या व्यंग की तरह ही लिया जाना चाहिए कि 5 लाख रुपए का घोटाला उजागर किया, अब उसके प्रचार में कहीं 5 करोड़ ना खर्चा हो जाए। क्या ये जो नैतिक शिक्षा अभी अचानक याद आई है, आसिम के बाद ही आई है, या इससे पहले किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की थी जिसके बाद ये शिक्षा दे दी जाती? अचानक से अभी कैसे नैतिक शिक्षा की याद आ गई? क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को भी भुनाना चाह रहे हैं? एटलीस्ट अरविंद केजरीवाल नैतिक शिक्षा दे तो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नैतिक शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं। नलिन कोहली जी यहाँ पे हैं और उन्होंने शुरू में बात की कि हमारी आम आदमी पार्टी में कौन सी चीजें गलत हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निंदा उनके खुद शत्रुघ्न सिन्हा, राम जेठमलानी, अरुण शौरी जैसे देश के जाने माने हस्तियों ने की है जो बीजेपी के साथ थे। बीजेपी की सारी सरकारें, चाहे महाराष्ट्र में, वो नलिन कोहली जी से सीधा सवाल कर रहे हैं, तो मैं मुझे लगता है कि आप भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि कोहली जी से एक सवाल किया है, कोहली जी का नाम लेकर सवाल किया, तो मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। कोहली जी। धन्यवाद। पहली बात है, मुझे अब कम से कम संतुष्टि मिली है कि मोदी जी का नाम ले लिया, क्योंकि उसके बिना इनको नींद नहीं आती है, नहीं तो प्रासंगिक भी नहीं है। दूसरी बात है, आपके कार्टूनिस्ट को बधाई, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य निकाला है कि पब्लिसिटी जहां पर भी हो, केजरीवाल जी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। अच्छा सवाल है, देश का पैसा जितना लग जाए अपने को आगे बढ़ाने में। और तीसरी बात है, आम आदमी पार्टी तो बड़े डंके की चोट पे कहती थी हम तो अलग है, लेकिन हमेशा अपने आप की तुलना करती है उन पार्टियों से जो है। लेकिन हम कम से कम हाथ जोड़कर कहते हैं, हम कभी भी आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है। हम आम आदमी पार्टी की तरह गलती से भी नहीं हो सकते। हमारे यहाँ एक नेता नहीं है जो कहता है मैं अराजक हूं। एक नेता ऐसा नहीं हुआ आज तक भाजपा जनसंघ के दिनों से जो कहता है कि 26 जनवरी के हम परेड को भंग करेंगे। कोई हमारे पास ऐसा नेता नहीं है जो बड़ी बातें करता है और दूसरी उसके बिल्कुल तय हो जाएगा कि एक मिसाल कायम और जो अपने गुरु को लेकर पीछे जितने लोग जुड़े सबको त्याग देते हैं। से फरार हुए व्यक्ति की मदद करते हैं। उनके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो रेप अक्यूज हैं। राजस्थान में निहाल चंद को एब्सकॉन्डर बोला गया है, लेकिन वो बरकरार है इनके साथ। तो आई थिंक बीजेपी का जो एक्सपोजे हो चुका है इस देश में, उसके बाद नलिन कोहली जी सीख ना दे तो बेहतर होगा। फिर ये भूल गई, ये व्यापम भी बोल सकती थी। व्यापम के अलावा और भी बहुत सी चीजें जिस पर शायद प्रीति आपसे सवाल मैं गलती से भी आम आदमी पार्टी को नहीं कहूंगा कि जो मेरी इच्छा नहीं है। प्रीति जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बता दीजिए, पाठशाला में विद्यार्थी कौन कौन है? आम आदमी पार्टी को उसका मनोज जिसके ऊपर 420 का केस चल रहा है, कमांडो जिसके ऊपर फर्जी डिग्री का केस चल रहा है, पाठशाला के विद्यार्थी बता रहा हूं मैं आपको। और कौन कौन बैठे हैं वहां? सोमनाथ भारती जो अभी 2 दिन पहले जमानत लेके आए हैं, जितेंद्र तोमर जिसके लिए अभी तिहाड़ मिल के आना पड़ा था केजरीवाल साहब को। ये पाठशाला के विद्यार्थी हैं और आप IBN 7 पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। नहीं है, ये दिल्ली की पॉलिटिक्स में महत्व ही नहीं रखते हैं और ये ना बोले तो अच्छा, ये लोग महत्व नहीं रखते हैं जो आपके यहाँ पर आपके लिए कह रहे हैं कि आप महत्व नहीं रखते। नहीं, महत्व वो रखते हैं जिनके ऊपर फोर्ट कांग्रेस महत्व नहीं रखती। जर्नैल सिंह अपने परिवार के साथ बैठे हैं जो 2 महीने तक भगौड़े रहे थे दिल्ली के अंदर, वो पाठशाला के विद्यार्थी हैं। भावना गौड़ द्वारका कोर्ट में केस चल रहा है। सोमनाथ भारती अभी देखिए क्या हुआ था, उनका आगरा से जाके पकड़ के लाना पड़ा था। ये पाठशाला के विद्यार्थी हैं और आप नैतिकता की बात करते हैं, आप पाठशाला की बात करते हैं। जर्नैल सिंह के लिए दिल्ली पुलिस को रेड कॉर्नर उनकी बात प्रीति, आप उनकी बात पूरी होने देंगी तो आपको पूरा मौका। नहीं, मुझे केवल सुन लीजिए, एक बात जो भी कह रहे हैं सुन लीजिए। प्रीति जी, आप मुझे केवल ये बताइए पाठशाला में विद्यार्थी कौन है? ठीक, जवाब प्रीति। 48 केस चल रहे हैं आपके एमएलए के ऊपर। इनका सवाल ये है कि एक के बाद एक नहीं, जैसे मैं भी आपको दोबारा नाम बताता हूं, सोमनाथ भारती, जितेंद्र सिंह तोमर, सत्येंद्र जैन, राखी बिरला, मनोज जर्नैल सिंह, कुमार विश्वास पे भी आपको पता है कि आरोप लग चुके हैं। राखी बिरला, कोई जांच चल रही है? ठीक है, हो गए। आपका ये नाम बहुत, दिल्ली का लोकायुक्त गायब, आपका पार्टी का लोकपाल गायब। एक मिनट जवाब ले लेते हैं प्रीति। ये इतनी हड़बड़ाहट में चिल्ला रहे हैं, ये स्वाभाविक हड़बड़ाहट है। जब करप्शन के खिलाफ देश घूम रहा है तब ऑब्वियसली कांग्रेस को बहुत हड़बड़ाहट होगी ही। हमारी पार्टी में जब भी हमें सीरियस आरोप मिले हैं, हमने उन आरोपों पे काम किया है। उसको पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। आपका देखिए लड़ाई करने का तरीका, वो विधायक अभी भी पार्टी में बना हुआ है। सोमनाथ भारती भी, जितेंद्र तोमर भी, मनोज भी, कोई पार्टी से बाहर नहीं निकला। ठीक है आलोक जी, 1 मिनट बात पूरी हो जाए। हाँ प्रीति।
हमने जब तोमर जी का हमें पता चला कि जो उन्होंने हमें सबूत दिए थे वो गलत थे और हमें पुलिस की कार्रवाई पे भरोसा हुआ। चलिए उसके तो बाद हमने जेल हो तोमर गई, सब जी को कुछ हो गया, रिजाइन फिर भी करवाया। पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला आपने लोगों को? आप इन्हें प्लीज चुप करवाइए। सोमनाथ जी के बाद जब जैसे ही बात आई कि सोमनाथ जी के खिलाफ वारंट निकला है, हमारे चीफ मिनिस्टर खुद ने उन्हें बोला कि आप प्लीज पुलिस के सामने हाजिर होइए, आप ये भागना बंद कीजिए, आप हमें एम्बैरेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके खिलाफ अगर कोई ठीक है, और प्रीति, आज ही वो पाठशाला में बैठे हुए हैं। प्रीति आपकी बात समझ में आ गई। अब प्रीति सुनिएगा, हम कभी भी नहीं ठीक, भागे हैं। सुनिए। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम सुनिए, बार-बार लगाए जाते सुनिए, हैं, सुनिए, क्योंकि हम देश के सामने एक नया मिसाल कायम कर रहे जी, हैं जी। और वो ना कांग्रेस को ना बीजेपी को अब बर्दाश्त सुनिए, अब है। सुनिए भी प्रीति, सुनिए 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 प्रीति, सुनाइए, एक के सुनाइए। बाद एक अभी इतने सारे नाम, 7-8 नाम गिना दिए गए। नैतिक शिक्षा की जरूरत ही आज अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए पड़ी है कि बहुत अनैतिक लोग भर गए हैं, उनको शायद ऐसा लग रहा है। ये इंप्रेशन तो जा ही रहा है। इस क्लास को, सारे विधायकों को बुलाकर आप समझा रहे हैं कि अनैतिकता मत करिए, का मतलब क्या हुआ? ये मैसेज बस आपके टीवी स्टूडियोज में जा रहा है, आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर है जो बोलने से डरते नहीं, जो अपने विधायकों को डांटने से डरते नहीं। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो इतना डरते हैं कि ना अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स ना अपने चीफ मिनिस्टर क्या आसिम वो आखिरी कील थे? आसिम वो आखिरी कील थे जिसके बाद अब ये नैतिक शिक्षा की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। एक ये आसिम आखिरी कील थे। उससे पहले प्रवीण जी, मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ प्रीति बहन से। जो दूसरे आपने ताज के अंदर अभी जो हीरा जड़ा है मंत्रिमंडल में, उसके ऊपर कितने केस है पता आपको? ठीक है, नलिन कोहली साहब कम से कम निकाल कर, और इनमें से जितने भी नाम लिए सबके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की है। प्रीति का कहना बात ठीक भी है, निकाल दिया, किसी को रखा नहीं मंत्री पद पर। आलोक जी का भी कहना सही है कि पार्टी से नहीं निकाला, उस पर जवाब लेंगे, वो जाहिर सी बात है जवाब ही आएगा कि जांच पड़ताल होने दीजिए। लेकिन कोहली साहब मंत्रिमंडल से भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया, वो खुला घूम रहा है। एक मिनट, वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? एक मिनट आलोक जी, आपकी बात आलोक जी को एक गिलास पानी पिलाइए, हाँ वो हाँ बुखला गए हैं। पिएंगे। प्रीति आप भी शांत रहे। नलिन जी, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम कार्रवाई तो कर रहे हैं? इन लोगों के नाम अगर सामने आ रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी की कार्रवाई से ही सामने आ रहे हैं। यहां दो विषय हैं, एक वो अपनी पार्टी और उसके को कैसे चलाए, क्या कार्रवाई करे, और दूसरा है जो वादा और एजेंडा पे है उस पे क्या हो रहा है। जहां तक जनता की बात है, बाकी दिखावा माना जाएगा क्योंकि इनके अच्छे कुछ वादे थे। मैं सिर्फ उन्हीं के वादे कह रहा हूं, और मैं दिल्ली निवासी हूं, मेरी भी इच्छा है कि ये सारे वादे इंप्लीमेंट हो जाए। इतने ज्यादा कैमरास लगाने की बात थी, इतने 501 कुछ ऐसे नए स्कूल खोलने की बात थी, उन्होंने हेल्थ को लेकर कहा था, अस्पताल वाईफाई के लिए भी कहा था। कई ऐसे अच्छे वादे हैं, उन वादों के ऊपर में क्या कार्रवाई महिलाओं के लिए? तो इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में कोई भी व्यक्ति, काला चोर से लेके सबसे स्वच्छ व्यक्ति, यदि उस लड़ाई में कोई योगदान करता है तो वो एक अच्छा कदम है। लेकिन उस एक योगदान से व्यक्ति का जो एक सॉर्ट ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड है और वो आगे उसके पीछे क्या विषय है उसको सारा लीपापोती करके हटा देंगे, वो एक दूसरा विषय है। तो मैं कह रहा हूं इन सबको मिश्रित ना करिए। आम आदमी पार्टी की पार्टी विवाद में ही हमेशा रही है। ठीक है, लेकिन आज हम उनकी नैतिक शिक्षा पर बात कर रहे थे, और जो वादे जनता ने वादों के लिए लेट किया था। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे मेरा ये कहना है कि मैं बिना इजाजत बोलता नहीं हूँ। अब मुझे भी देखिए, केजरीवाल जी तो ज्ञान बांटते ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नैतिक ज्ञान देना भी बड़ा अच्छा होता है। आपने, हालांकि मैं जो कहना चाहता था आपने उसको शुरू में बता दिया। ये जो सवाल उठ रहा है, केजरीवाल जी सारे विधायकों को और उनके परिवार को बुला के अगर कोई चीज कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि ये बीमारी हमारे यहाँ तेजी से फैल रही है, अभी सामने ना आ रहा हो, लेकिन ये वायरस कहीं न कहीं संक्रामक स्थिति में है, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो ये है। और मैं कहता हूं कि अगर किसी मुखिया को ये लगता है कि ये फैला है या फैलने वाला है, तो उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी एक चीज की बहुत तारीफ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इस देश में मैंने बहुत देखा है, पिछले 50 सालों में मैंने देखा है किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज तात्कालिक हीरो बनती हैं, ताली बजवाती हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या होता है मैं बताऊं। इसलिए अब देखिए, इसका लॉजिकल एंड तक ले जाइए। जो आलोक जी ने सवाल उठाया था, अगर अपराधी कोई है
तो उसे सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं मानते कि कोई अच्छा काम आपने शुरू किया है। ठीक है, हम अभी ये बात कर रहे हैं। बार-बार सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी से क्यों नहीं निकाले जाते ये लोग। जब मान लिया, मंत्री पद से निकाल दिया, खुद ही स्टिंग ऑपरेशन दे दिया, नैतिकता की क्लास ले ली, फिर भी पार्टी से बाहर क्यों नहीं? पार्टी अपनी कार्रवाई भी करेगी, ऐसा नहीं है कि पार्टी अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने एकदम फटाफट एक्ट किया है, उन्होंने एक्शन ली है। हमने सीबीआई इंक्वायरी भी की है। जब भी कोई भी कांग्रेस का घोटाला होता था या बीजेपी का घोटाला होता है, जैसे व्यापम हुआ, उन्होंने बोला सीबीआई इंक्वायरी करी है, अभी आप लोग सब संतुष्ट रहिए। तो इन लोगों को भी संतुष्ट रहना चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी, उसकी जांच पूरी होने दीजिए। हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ आए जिनमें हमें लगा कि बहुत, अरे हम तो इसलिए कह रहे थे प्रीति, क्योंकि पहले ही निकाल दिया, सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर आकर अपने मंत्री को निकाल दिया, उसके बाद इल्जाम साबित होते हैं। भाई जांच का इंतजार तो तब बात ठीक लगती प्रीति। एक मिनट बात, तौर पे एक्शन ले रहे हैं प्रीति इनकी एक्शन का क्या हुआ? ठीक है, मैं बताता हूं क्यों नहीं निकाला। उनकी खूब खिंचाई हो चुकी, उनकी खिंचाई हो चुकी, जनता ने उनको जवाब दिया, आपको चुनकर भेजा। अब जनता ये नहीं सुनना चाहती कि इन्होंने तो बहुत गलत किया, तो थोड़ा गलत हम भी कर लेते हैं। ये बात हजम नहीं होगी जनता को। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, हम तो गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ एक्ट करेंगे। लेकिन अब एक मिनट प्रीति सुन लीजिए, आलोक शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए सुनिए आप जरा। आप क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि आपने जहां पहले आरोप लगे, मीडिया में आया कि टिकट भी पैसों से बटे, मंत्री पद भी पैसों से बटे, उसकी जांच हुई नहीं हुआ। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को निकाला जाएगा वो केजरीवाल जी की पोल खोल देंगे, इसलिए पार्टी से नहीं निकाला जाता उनको। आप ये बैठे आलोक शर्मा, मैं कह रहा हूँ आप, इन्होंने कुछ गलत कहा तो करिए ना केस। मैं कह रहा हूँ मीडिया में तमाम पर करिए, दोबारा बीजेपी पर करिए। मैं दोबारा से आपके बारे में गलत फैक्ट कहता है तो क्यों नहीं करते? दोबारा से रिपीट करता हूं, पहले मीडिया में आया कि टिकट पैसों से बटे। आज शायद उन लोगों को आपको निकालने में तकलीफ हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लोकपाल के ऑफिस में 500 से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। शर्मा जी जो बोल रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, उनकी पार्टी जिम्मेदार है। मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, मीडिया के अंदर आप कोई भी कार्रवाई करने के लिए चलते चलते नलिन कोहली साहब आप क्या कहना चाहते हैं? फाइनली समय बहुत कम है। लोकपाल नहीं, दिल्ली के अंदर लोकपाल नहीं, लोकायुक्त नहीं, 500 से ज्यादा लोकपाल के अंदर केसेस पेंडिंग पड़े हुए, एप्लीकेशंस, आप उनकी जांच नहीं करा रहे हैं। लोकपाल पर आप सरकार लेकर आए थे, कहां है लोकपाल? ना पार्टी का लोकपाल, ना सरकार का लोकपाल। आपका रामगोपाल जी, आपका प्रीति, आपका नलिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नैतिकता की क्लास थी, लेकिन सवाल बरकरार रहेगा कि क्या नैतिकता की क्लास चल रही है या दिखावा चल रहा है।